हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं एआईबी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की खालिस्तान जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई। इसका नंबर क्या है? किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता। नंबर 2, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता जिसके खिलाफ। नंबर 3, किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता उसके लिए। नंबर 4, किसी भी पक्ष से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं देता। ठीक है भाई। हिंदू विवाह की इसका सही आंसर है ग, यानी सी, किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता। हिंदू विवाह किस धारा के अंतर्गत है? इसकी धारा है 13 क्लोज फर्स्ट के। ठीक है भाई। के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार तलाक की डिग्री द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध खालिस्तान है संज्ञेय और जमानती, गैर संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय और जमानती। इसका सही आंसर है गैर संज्ञेय और जमानती। यह अपराध संज्ञेय भी है और गैर जमानती भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 15 के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है और संज्ञेय है और अजमानतीय है भी है। अजमानतीय कह रहे हैं यानी नॉन अवेलेबल भी है। अजमानती भी आता है कहीं लिखा और कहीं लिखा आता है गैर जमानती, तो दोनों का मतलब एक ही है। एक मध्यस्थता कार्रवाई है। एक मध्यस्थता कार्रवाई है न्यायिक कार्रवाई, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक या इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है अर्ध न्यायिक कार्यवाही। अर्ध न्यायिक कार्यवाही। ठीक है भाई। तदर्थ मध्यस्थता क्या है? तदर्थ मध्यस्थता क्या है? यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ स्वयं को करती है। नंबर 2, कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं। नंबर 3, मध्यस्थता की मोहर भाषा और दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। इसका सही आंसर है, इसमें दिया नहीं गया, जो इसके तीनों ही आंसर हैं। इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया या मिसप्रिंट है। ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। ठीक है भाई। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता बीच बचाव कह सकते हैं एक तरीके से, में पक्षकारों के माध्यम से प्रशासन के लिए एक संस्था का चयन नहीं किया गया है। यह मध्यस्थता एक ऐसा रूप है जिसमें पक्ष और मध्यस्थ स्वतंत्र रूप से एक मध्यस्थ संस्था की भागीदारी के बिना प्रक्रिया के निर्धारण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है? यानी
सिविल प्रक्रिया में किस जगह कहा गया है कि मध्य लाभ की परिभाषा यहाँ लिखी गई है? धारा 2(4) में, 2(14) में, 2(6) या 2(12? इसका सही आंसर है डी 2(12) में। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(12) में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमानों को कितने प्रकार में विभाजित किया है? तथ्यों के अनुसार या अनुमेय अनुमान, सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, सभी। अवधारणा जो है, एक तरह से कहते हैं उपधारणा 3 प्रकार की होती है। विधि की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा, तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा। ये उसी का एक उदाहरण है। मेनका गांधी बनाम संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? सुनवाई का अधिकार, अधिकारों का विभाजन, प्रत्यारोपित विधान, सबूत का नियम। ठीक है भाई, सबूत का नियम। इसका सही आंसर है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। मेनका गांधी बनाम संघ भारत संघ का निर्णय सुनवाई के अधिकार के विषय में मार्गदर्शक वाद है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 19 मई 1961, 19 अप्रैल 1961, 1 मई 1961 और 19 मई 1961। ठीक है, इसका सही आंसर है 19 मई 1961। 19 मई 1961 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य खालिस्तान तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, ए और बी दोनों या ए और बी के तहत? ए और बी दोनों या ए या बी के तहत? इसका सही आंसर है ए या बी के तहत। ए या बी के तहत। रेलवे कर्मचारी के परिवार के सदस्य मोटर यान अधिनियम 1988 या कर्मकार प्राधिकरण अधिनियम 1923 के अंतर्गत दावा कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है यौन हमला, यौन उत्पीड़न, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ख, यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न। चलिए अगला देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कि मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या खालिस्तान के लिए बनाया गया हो। नंबर 1, 5 यात्री सहित, 5 यात्री ड्राइवर सहित, 6 यात्री ड्राइवर सहित, 5 यात्री चालक को छोड़कर, 6 यात्री चालक को छोड़कर। इसका सही आंसर है डी, 6 यात्री चालक को छोड़कर। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण उद्योग बना हुआ है 7 सदस्यों से, 5 सदस्यों से, 8 सदस्यों से और 6 सदस्यों से।
इसका सही आंसर है ख, 5 सदस्यों से। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 को निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। रख रखाव की राशि से संबंधित है धारा 23 सी। धारा 23 दत्तक, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 23 इसका अवलोकन करती है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किस पद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर का प्रयास किया? रूरल लिटिगेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ, बी. लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य, ए.के. हुसैन बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है रूरल लिटिगेशन एंड इंस्टॉलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य 1985 के वाद का अवलोकन है इसमें। ये वाद 1985 का है जो हमसे पूछा गया है। बेसल कन्वर्सेशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? वन्य जीवों, वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का संरक्षण या खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। आवाजाही का नियंत्रण। इसका सही आंसर है डी, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। साइबर अपराध की प्रकृति है स्पष्ट, अस्पष्ट, मानसिक हिंसा का या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, अस्पष्ट। साइबर अपराध को कंप्यूटर से संबंधित अपराध भी कहते हैं। साइबर अपराध अस्पष्ट प्रकृति के होते हैं, इनकी प्रकृति स्पष्ट नहीं होती कि अपराध किस प्रकृति के हैं। सील प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है भारत से बाहर स्थित एक न्यायालय, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। भारत सरकार में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून लागू करता है। विदेशी कानून लागू करता है। इसका सही आंसर है बी, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार के अंतर्गत स्थापित नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लॉज 6 के अनुसार विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेरित होता है। जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया में दुरुपयोग का अर्थ है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निजी हित की सुरक्षा के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, परोक्ष उद्देश्य के लिए भी जनहित याचिका दी जा सकती है और केवल प्रचार के लिए भी जनहित याचिका दी जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रक्रियात्मक अधिकारित
से क्या तात्पर्य है? नंबर 1, नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना। यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम के अधिकारहीन बना सकता है, इसलिए शून्य हो सकता है। इसका अर्थ है कि कानून की प्रक्रिया में कमी। डी, ए या बी दोनों। इसका सही आंसर है क्या? डी, ए या बी, ए और बी दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? क्यू वारंटो, मैडमुस, हैबियस कॉर्पस, सर्टियो रियरी। का सही आंसर है डी, सर्टियो रियोरी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। 5 राजस्व न्यायालय, धारा 6 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्र, धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। का सही आंसर है ग, यानी धारा 9 न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र के बारे में नहीं बताती, यानी धारा 9 में न्यायालयों के अधिकार आर्थिक क्षेत्र का वर्णन नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक कि वर्णित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचरण करेंगे। ठीक है भाई, सिविल वादों के विषय का विचरण करेंगे, ये बताया गया है धारा 9 में। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? 6 माह, 10 माह, 12 माह या 18 माह? इसका सही आंसर है 12 माह। इसका सही आंसर है 12 माह। अगला क्वेश्चन, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खालिस्तान कैद की सजा दे सकता है? एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खालिस्तान कैद दे सकता है 7 साल से अधिक नहीं या 7 साल से अधिक। का सही आंसर है 7 साल से अधिक नहीं। 7 साल से अधिक नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 फर्स्ट के तय अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? आईपीसी की धारा 215, आईपीसी की धारा 216, आईपीसी की धारा 217, आईपीसी की धारा 218। इसका सही आंसर है बी, आईपीसी की धारा 216 के तहत निपटाया जाता है। इसमें इसका अवलोकन है। सूत्र वाक्य एकेटस नोट फिस्ट यूम निशी मेंस सिट रिया का अर्थ है दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध को दोषी दिमाग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अपराध दोषी मन का परिणाम है। अपराध में इरादा प्रासंगिक है, मकसद अप्रासंगिक है। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है कि दोषी मन के बिना अपराध नहीं हो सकता। दोषी मन के बिना अपराध नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73
द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? हेस्टर बनाम देलाल तूर, रॉबिन्स बनाम डेविसन, हेडली बनाम वेकसेल्ड, डिक्सन बनाम हेड्स। डिक्सन बनाम हेड्स। इसका सही आंसर है हेडली बनाम वेक्सड्रेल। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 73 में हेडली बनाम वेक्सड्रेल के वाद के प्रतिपादित सिद्धांत को समाहित किया गया है। सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? 7 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 8 महीने के भीतर या 10 महीने के भीतर? का सही आंसर है 6 महीने के भीतर। सही आंसर है 6 महीने के भीतर। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6(2) के अनुसार यथावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात नहीं लाया जाएगा। लार अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वासन के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? लार प्राधिकरण, पर्यावरण वन मंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसका सही आंसर है राज्य सरकार। सही आंसर है राज्य सरकार। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 माह। इसका सही आंसर है सी, 1 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अधिक अनाधिक प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जाने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को खालिस्तान से हटा दिया गया है। 2001 में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 500 रुपये की परिसीमन राशि को समाप्त कर दिया गया है। VIPO शब्द का अर्थ है विश्व निवेश नीति संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वन्य जांच और पुलिस संगठन, संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्था। का सही आंसर है ख, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होते हैं सभी निर्धारित पर कंपनी के अधिक सभी निरादि रीतियों पर, हिंदू विवाह अविभाजित परिवार मात्र कंपनी पर, के सभी निर्धारित पर। अगला नंबर है संविदा दायित्व बनाता है जहां पर वहां सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है, या वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है, या वहां एक पक्ष को हानि है, या एक पक्ष की हानि अन्य पक्ष का लाभ है। इसका सही आंसर है ख,
बी, वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है। विधिक संबंध बनाने का आशय है। CPC की धारा 10 में प्रधान खालिस्तान है। CPC खालिस्तान प्रावधान है। इसका सही निर्देशिका अनिवार्य, कोई अनिवार्य नहीं, या विवेकाधीन का सही आंसर है अनिवार्य। कॉन्स्ट्रक्टिव रीस जुडिकाटा निम्नलिखित में से निम्न में निहित है। धारा 2 के स्पष्टीकरण 3, धारा 2 के स्पष्टीकरण 4, धारा 2 के स्पष्टीकरण 6, धारा 2 के स्पष्टीकरण 8 का सही आंसर है ख, धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 में। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और स्पष्टीकरण 4 में रचनात्मक प्राग न्याय के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।